बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं बेटे? हाँ, तो बात ये है कि वो क्या कहते हैं, वही किस्सा है, वही बात पुरानी अपनी। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, तो आज उन्हीं से रिलेटेड जो है वो एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2 है। तो इसको आप अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस, आइडेंटिटी, यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। यानी आपके पास वैरायटी ऑफ मैट्रिसेस गिवन है इस क्वेश्चन में। आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है बेटे कि इसमें कौन कौन सा रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है। फॉर इंस्टेंस हमारे पास ए मैट्रिक्स जो है यहाँ पे ये है 0 0 0 0। बी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास है जी 2 3 4। सी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास है 4 0 6। डी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास है 1 0 0 1। ई मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास है 0। एफ मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास है 5 6 7। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है, तो उनकी पहचान जो है वो हमने करनी है कि ये मैट्रिक्स की कौन सी टाइप बन रही है यहाँ पे। तो नंबर 1 जो है हमारे पास ए मैट्रिक्स है। तो इसमें आप देख लें, अगर आप डेफिनेशंस को रिकॉल करते हैं तो आपको याद आ रहा होगा कि मैंने बताया था कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स 0 हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, वो नल मैट्रिक्स। सो हम क्या कह सकते हैं कि ए इज नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं आप, नल मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स जो है, इसमें अगर आप उन्हीं डेफिनेशंस को रिकॉल करें, बल्कि आपने अच्छे तरीके से उनको तैयार किया होगा। बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, रो मैट्रिक्स। कौन सा है, रो मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, कॉलम्स की तादाद कम या ज़्यादा हो सकती है, उसे हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, रो मैट्रिक्स है। इसी तरह सी को अगर आप देखते हैं तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। अगर आप डी मैट्रिक्स को देखते हैं तो ये हमारे पास आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स। ई मैट्रिक्स को आप देखते हैं तो ये हमारे पास जीरो मैट्रिक्स है, एक ही एलिमेंट है और वो ज़ीरो है। और अगर आप एफ मैट्रिक्स को देखते हैं तो ये हमारे पास अगेन कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। क्वाइट ईजी, सिर्फ आपने इनका आइडेंटिफिकेशन करना था कि ये कौन सी टाइप से ताल्लुक़ रखते हैं मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 2 भी तकरीबन यही चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिसेस। तो यहाँ पे हमारे पास भी मिलता जुलता कुछ ये हैं हमारे पास मैट्रिसेस। नंबर 1 जो है वो है -8 2 7 12 0 4। एक मैट्रिक्स हम और लिख लेते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास है फॉर इंस्टेंस दूसरा जो है वो आप लिख लीजिए, ये है 3 0 1 है। और लास्ट आप लिख लीजिए, ये हमारे पास 0 0 0 0 0 0। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, तो आपने यहाँ पे ये देखना है कि ये मैट्रिसेस की कौन सी टाइप्स जो हैं यहाँ पे लिखी गई हैं। तो पहला जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज जो हैं वो हमारे पास 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो हमारे पास 3 हैं। तो ये कौन सा बन जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा बन जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर आप इसी तरह से इसको देखते हैं तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम ये कर चुके हैं कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो कॉलम्स की तादाद 1 हो, ऐसा मैट्रिक्स
जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसे हम क्या बोलते हैं कि वो कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। इसमें आप देखें कि हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर और नल मैट्रिक्स। तो हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हैं, तो हमारे पास ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है और नल मैट्रिक्स भी है। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाए तो इसमें भी हमारे पास पहचान ही हमने बतानी है आइडेंटिफाई करके कि ये जो हमें गिवन है मैट्रिसेस ये कौन सी टाइप्स हैं। इसमें उसने थोड़ा सा आपको मज़ीद थोड़ा आगे ले गया, इसमें इसी नोशन को एक्सटेंड किया उसने कि इसमें आपने ये बताना है कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन से हैं और स्केलर मैट्रिक्स कौन से हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया आइडेंटिफिकेशन है इसमें भी। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। ए मैट्रिक्स है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 ए मैट्रिक्स है जी, ये है 4 0 0 4। तो ये आपको याद आ रहा होगा कि मैंने आपको बताया कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के तमाम एलिमेंट सेम हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 0 हों, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं कि ये क्या होते हैं, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। सिमिलरली अगर आप इसका बी मैट्रिक्स देखते हैं तो ये हमारे पास 2 0 0 -1, ये कौन सा होगा, डायगोनल मैट्रिक्स, जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट नॉन ज़ीरो हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 0 हो जाएं, वो क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स है। सी जो है हमारे पास, ये हमारे पास है जी 1 0 0 1, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के एंट्रीज जो हैं वो क्या हो जाएं, इक्वल टू 1 हो और नॉन डायगोनल एंट्री 0 हो, उसे हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसको हम कहलाते हैं। सिमिलरली इसका डी पार्ट अगर आप देखते हैं तो ये हमारे पास है 3 0 0 0। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा, क्योंकि डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक एलिमेंट भी अगर हमें नॉन ज़ीरो मिल जाता है तो वो कौन सा होता है, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास ई मैट्रिक्स है। ई मैट्रिक्स है जी, ये उसने लिखा हुआ है 5 -3 0 0 2 +1। तो 5 -3 इसको आप अपनी आसानी के लिए थोड़ा प्रोसीड कर लें, 2 0 0 1 + 1 2। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये यही टाइप हमारे पास बन रही है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं प्रिंसिपल डायगोनल वो सेम हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं कि वो कौन सा है, स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा है, स्केलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिसेस ए बी सी एंड डी। तो हम कोई सा एक जो है मैं फॉर एग्जांपल आपको करवा देता हूँ यहाँ पे। फॉर इंस्टेंस हम ले लेते हैं जी, मैट्रिक्स है हमारे पास डी। क्वेश्चन नंबर 4, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स डी। डी मैट्रिक्स है हमारे पास -3 2 -3 2 -4 और 5। तो आप ये बात आप बखूबी जानते हैं कि एडिटिव इनवर्स, ए का एडिटिव इनवर्स माइनस है, बी का माइनस बी, सी का माइनस सी और डी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस डी। एडिटिव इनवर्स ऑफ डी इज माइनस डी की वैल्यू हमारे पास -3 2 -4 5। अब ये जो माइनस है ये क्या रोल प्ले करेगा, जब मल्टीप्लाई करेगा तो तमाम एलिमेंट्स के साइन जो है वो चेंज कर देगा। -d इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 4 -5। सो ये रहा हमारे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ डी, दैट इज -d। सिमिलरली ए बी सी के आप -a -b और -c जो है वो मालूम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ट्रांसपोज भी हमने लास्ट टाइम बड़े तफसील के साथ उसको डिस्कस किया था। ट्रांसपोज क्या होता है
इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स है, आपने उसकी रोज को कॉलम्स में अगर आप इंटरचेंज कर देते हैं तो वो क्या मिल जाता है आपको, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो अभी आप देखते हैं कि हमारे पास कोई से हम दो मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स है जी हमारे पास 0 1 -2, बी मैट्रिक्स है हमारे पास 5 1 -6 और एफ मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ट्रांसपोज नोटेशन भी मैंने आपको बताई कि जब आपने ट्रांसपोज लेना है तो ए ट्रांसपोज इसको पढ़ा जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए या ए ट्रांसपोज भी आप बोल सकते हैं। करना क्या है, जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना दें। ये फर्स्ट रो है हमारे पास, फर्स्ट कॉलम बन गया। सेकंड रो ये हमारे पास 1, सेकंड कॉलम बन गया। और ये हमारे पास थर्ड रो है, उसको आप थर्ड कॉलम बना दीजिए। सिमिलरली बी ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास फर्स्ट रो जो है वो हमारे पास 5 1 -6, एक ही रो थी और उसको हमने कॉलम में इन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली अगर आप एफ मैट्रिक्स को देखते हैं, एफ ट्रांसपोज, तो ये हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट रो 1 2, सेकेंड रो 3 4। तो इन दिस वे वी कैन गेट इजीली द ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स बाय इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, वेरिफिकेशन है, वेरीफाई करने हैं आपने। क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट A transpose is equals to A और B transpose is equals to B। मतलब हम कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं उसका 2 दफ़ा अगर आप ट्रांसपोज लेंगे तो ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगा। लेट्स से हम B ट्रांसपोज कंसिडर कर लेते हैं। B इज इक्वल्स टू, ये है मेरे पास 1 1 2 0 1 1 2 0। टेकिंग transpose of B is equals to interchanging the rows into columns, first row and second row. Now taking transpose again, ये आपके पास B ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लेना है आपने। फर्स्ट रो आपके पास ये है 1 2, इसको आप कॉलम बना चाहिए। सेकेंड रो आपके पास R2 है, इसको आप, तो ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है ये, अगर आपने डबल टाइम इसका ट्रांसपोज लिया तो ये किसके बराबर आ गया, ओरिजिनल मैट्रिक्स B के बराबर। B ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू B, सो प्रूव्ड। यही वो हमसे डिमांड कर रहा था कि प्रूव करें कि B ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू B। सिमिलरली आप A के लिए भी वेरीफाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।